मर्तबा यहाँ मारे ऐसा, 28 मर्तबा इस हाथ पे मारे। लोग बोले मर गया, छुपा रही। लोग बोले कि मर गया अकबर ओवैसी, छुपा रही। फिर लोग बोले उड़ भी गया तो पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग बोले कि जिंदा रहेगा, आवाज नहीं है। सबकी ख्वाहिश थी जो बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों की दुआ थी, मुसलमानों के रोजे थे, मुसलमानों की इबादतें थी, नौजवानों का दुआ था, बुजुर्गों की दुआ थी कि अकबर ओवैसी को मौत के दरवाजे से खींच कर लाए। अरे आपकी दुआ थी, मां और बहनों की दुआएं थी, नौजवानों की थी, बुजुर्गों की थी। रोजे रखे, कोई काबे का तवाफ करने लगे, कोई मस्जिद नबवी में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, कोई मशाइखीन उज़्ज़ाम, कोई गरीब नवाज सरकार के दरबार में पहुंच गए, तो कोई अपने अपने बारगाहों व खानखाहों में बैठ गए, तो उलमा दुआओं का महफिल करने लगे, मासूम बच्चे दस्तरखान बिछाकर दुआ करने लगे। कोई नजफ को चला गया तो कोई करबला को चला गया। अरे ये दुआएं थीं, और ये दुआओं का नतीजा है कि अकबर ओवैसी आज जिंदा है। लोग बोले पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो भी अकबर ओवैसी 40, 45, 50 एक घंटा तकरीर करता था। देखो मारने वालों, देखो मारने की हसरत रखने वालों, देखो मेरी आवाज को दबाने की ख्वाहिश रखने वालों, क्या ताकत है हमारे भाइयों की दुआ में। पहले 1 घंटा बोलता था, अब 1 गोली है, 3 गोलियां खाकर इतने जख्म खा के 2 घंटे से बोल रहा हूं। 2-3 दिन में 1 मरतबा खाना खाता हूं, चल नहीं सकता। सुनने वालों को हमारी तकरीर, हमारे खुतबात पसंद आते होंगे या बास को नापसंद भी आते होंगे, लेकिन कितना दर्द होता है इस शिकम में, ये मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। तकलीफ के बाद भी खड़े हैं, आवाज की गरज में कोई कमजोरी नजर नहीं आती। क्या ये आवाज में कोई लड़खड़ाहट नजर आती है? न कमजोरी है, न लड़खड़ाहट है, न ये गर्दन झुकी है, इसलिए क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, ये ललकार मेरी नहीं, ये गर्दन मेरी नहीं, ये सर मेरा नहीं, क्योंकि ये गर्दन, ये सर, ये आवाज आपकी है। अगर इसमें लड़खड़ाहट आएगी तो आपकी आवाज में लड़खड़ाहट। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि जब खून में था, गोलियों में था, जिस्म फटा हुआ था, तो अपने बाजुओं पे उठाकर दवाखाने तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, अरब भाई था, ये बलाला थे, ये थे सादी के खानदान वाले और हवलगीर वाले, ये सारे लोग थे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे भूल जाएगा इनके एहसान को? अगर जर्रा भी कोई उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस एहसान को रहती दुनिया तक कभी नहीं भूलेगा। अरे एक तो एहसान था ही था कि इस गुनहगार पर अपने एतमाद का इजहार करके मुझे एमएलए बनाने का, वो एहसान इतना बड़ा था कि कितना भी कुछ भी करो तो कम था। लेकिन फिर इस हैदराबाद के मुसलमानों ने और एक एहसान तले मुझे दबा दिया, मौत के दरवाजे पर था। तो यही आप सबकी दुआएं थी कि दुआओं का नतीजा कि मौत के दरवाजे से निकलकर आज आपके दरमियान में आकर खड़ा हूं। यह बहुत बड़ा एहसान है। यह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, यह एहसान मेरी औलाद पर है, यह एहसान मेरे भाई पर है, यह एहसान मेरी बूढ़ी मां पर है, यह एहसान मेरी बीवी पर है, मेरी छोटी बच्ची पर है। अगर आप सबकी दुआएं नहीं होती तो शायद यह बच्चा यतीम हो गया होता, मेरी बेटी यतीम हो गई होती, मेरे भाई के खाने पर मेरी मैयत का बोझ आ गया होता और मेरी मां के सामने मेरी मैयत का गम रहता। यह एहसान है और इस एहसान का बदला मैं समझूंगा कि मैं और ये मेरी औलाद अगर अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर उसकी
जूतियां बनाकर आपकी कदमों की नजर कर दे, तब भी आपके दुआओं के एहसान का बदला वहां मकबरुद्दीन ओवैसी उसकी औलाद अदा नहीं कर सकती। ये एक एहसान है जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। ये एहसान है। दुनिया में इंसान दौलत कमाएगा, इज्जत कमाएगा, शोहरत कमाएगा, लेकिन आखिर में तो इस दुनिया से जाना है ना। जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? क्या ये दौलत दुनिया में जो कमाई गई है वो ले जाएगा? क्या शोहरत बख्शिश का सबब बनेगी? क्या दौलत बख्शिश का सबब बनेगी? नहीं मेरे भाई, इंसान के साथ मरने के बाद कुछ भी नहीं जाता। अगर कुछ जाता है तो उसका नेक अमल जाता है। और आज ये गुनहगार यही कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करते हुए मेरी आखिरत को, मेरा खातिमा खैर पर करे और आखिरी वक्त मुझे कलमा नसीब फरमाए, और कलमा नसीब फरमाए और खबर के अजाब से मुझे महफूज रखे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।